क्लास 12 के बाद अगर आप लोग मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा कॉलेज जिसकी मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर एनएफ रैंकिंग 19 है, आपको मौका दे रहा है वहां से बीबीए प्लस एमबीए करने का। और ये कोई और कॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट के टॉप इंस्टीट्यूशन में से एक है जो कि है IIM रोहतक। आपने बिल्कुल सही सुना, क्लास 12 के बाद अब आप पर IIM की क्रेडिबिलिटी आ सकती है, आप पर IIM का टैग लग सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन करके कैट एग्जामिनेशन देकर IIM में जाने का मौका मिलेगा। सीधा क्लास 12 के बाद आप एक एग्जामिनेशन दे सकते हैं IIPMET रोहतक का और आपको IIM रोहतक से IPM प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा जो कि होगा बीबीए प्लस एमबीए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आप आखिरकार IIPMET रोहतक एग्जामिनेशन देकर किस तरीके से IIM रोहतक के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, आखिरकार IIM रोहतक की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और IIM रोहतक ही क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों IIM रोहतक की बात करें तो 36 लाख रुपए साल का इसका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज 18.73 LPA का। काफी सारे कॉलेज का ये हाईएस्ट पैकेज भी होता है। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है वहां पर ये बताया गया कि 30+ तो PPOs मिल गए बच्चों को और टॉप 10% जो स्टूडेंट थे उनका 31.46 LPA हाईएस्ट पैकेज था और टॉप 25% की बात करेंगे तो मोर देन 25 LPA का उनका पैकेज था। सबसे ज्यादा जॉब्स देखी गई वो मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी के अंदर, फिर उसके बाद HR एंड जनरल मैनेजमेंट के अंदर। तो अगर आप मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको IIPMET रोहतक का एग्जामिनेशन जरूर लिखना चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इस प्रोग्राम का एक टेस्ट होता है जो कि आपको IIM रोहतक में सीधा एडमिशन दिला देगा क्लास 12 के बाद। एसेंचर, Amazon, गूगल, डेलॉयट, EY कुछ ऐसी कंपनीज यहाँ पर आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए और अभी तक 300 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आ चुकी हैं। 2009 में इस कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया था और हमारे नॉर्थ इंडिया का छठे पायदान का एक ऐसा कॉलेज है जो कि मैनेजमेंट के अंदर टॉप कैटेगरीज में आता है। और आउटलुक बी स्कूल रैंकिंग 2018 के अकॉर्डिंग तो ये टॉप का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहा है 8वें पायदान का, जहां पर बच्चों को मैनेजमेंट की शिक्षा प्रदान की जाती है। 100% प्लेसमेंट क्लेम करता है और अपना 2019 के अंदर ये IPM एक प्रोग्राम लेकर आया जहां पर इसने बच्चों को BBA प्लस MBA की डिग्री देना शुरू किया सीधा क्लास 12 के बाद। 2022 में IIM रोहतक को एसोसिएशन ऑफ MBAs मतलब AMBA से एक्रेडिटेशन भी मिला और उसका मतलब यह है कि IIM रोहतक उन टॉप 2% बी स्कूल्स के अंदर शामिल है जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए गए हैं। IIM रोहतक का जो करिकुलम है IPM प्रोग्राम का वो कुछ इस प्रकार है कि आप स्टार्टिंग के 3 साल तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बिजनेस मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग, वेब बेस्ड डेवलपमेंट, मतलब सब कुछ आप पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे ब्लेंडेड करिकुलम का हिस्सा बनने वाले हैं कि विच विल मेक यू द गुड एसेट फॉर द कंपनी। और उसके बाद 2 साल में तो MBA की स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप बात करते हैं तो फिर IIPMET रोहतक एग्जामिनेशन देने के लिए आपको 60% मार्क्स लेकर आने हैं अपने क्लास 10 के अंदर और आपके 60% मार्क्स ही होने चाहिए क्लास 12 के अंदर अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है। और हाँ, जो मैक्सिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए, 20 साल से एक भी दिन ज्यादा नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है IIPMET का, जिसके लिए आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करते हैं IIM रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। IIPMET रोहतक की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। टोटल जो ड्यूरेशन होता है क्वेश्चन पेपर का 120 मिनट होता है और इस पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन को +4 मार्क्स दिए जाते हैं। -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर +4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि टोटल क्वेश्चन पेपर का जो मार्क्स होगा वो होगा 480। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एक मल्टीपल चॉइस होता है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आप इसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और इसके पर्सनल इंटरव्यू में आपका एकेडमिक, आपका जनरल अवेयरनेस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आंका जाता है। इसके फॉर्म फिलिंग अमूमन जनवरी और फैब के अंदर हो जाते हैं। मई या फिर अप्रैल के अंदर इसका एग्जामिनेशन होता है और फिर मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक के आसपास इसके इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आनी शुरू हो जाती है। अब IIPMET रोहतक एग्जाम हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया और आपके क्लास 10th और 12th के स्कोर भी हैं। तो आखिरकार क्या वेटेज होती है इन सभी की, किस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सो ड्यूरिंग योर फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेशन तो आपका जो स्कोर है कुछ तरीके से लिया जाता है कि यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो स्कोर होता है उसको 55% वेटेज दी जाती है। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर 15%, जो आपका अकेडमिक्स है मतलब क्लास 10 वहां पर 10% और जो आपका क्लास 12 होगा वहां पर 20%। अब अगर आप बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है IIPMET रोहतक का, तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स जैसे कि नंबर सिस्टम, एवरेज एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लीनियर एंड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एडिशंस, रूट्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, पॉलीगन्स, सर्कल्स एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, पीएनसी मतलब प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट, वेक्टर्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो ये डिटेल सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसके बाद वर्बल एबिलिटी की बात करें तो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर काफी बैलेंस्ड होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस बता देता हूँ। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ पर कुछ रूट्स वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगा, एनालॉजीज होगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन से, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर स्पॉटिंग, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, सेंटेंसेस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, सिनोनिम, एंटोनिम, फॉरेन वर्ड्स, पैरा जंबल्स, कुछ असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार लॉजिकल रीजनिंग का आईपीमैट रोहतक के लिए क्या सिलेबस होता है। तो यहाँ पर आपको कोडिंग, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असर्शन और रीजनिंग्स, कैलेंडर्स, अरेंजमेंट्स मतलब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उस तरीके के क्वेश्चन, इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट असम्पशंस, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज, क्यूब एंड डाइसिस, बाइनरी लॉजिक, क्रिटिकल रीजनिंग, इन्फरेंस एंड जजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स और क्लॉक्स। इस तरीके से आपको आईपीमैट रोहतक का क्वेश्चन पेपर का सिलेबस देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसके लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी जानते हैं आईपीमैट इंदौर के बारे में, तो उससे इसका लेवल थोड़ा कम ही होता है। मतलब अगर आईपीमैट इंदौर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर जाता है तो फिर आईपीमैट रोहतक आपका इजी टू मॉडरेट जाता है। आखिरकार कितने बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, कितने शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर का डेटा कुछ हमारे पास इस प्रकार है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे तो लगभग 14,226 स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था। आप ये मानकर चलिए who were supposed to attend the IPMAT test of रोहतक। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे कितने बच्चे अटेंड किए हैं तो फिर वो 12,000 के आसपास है। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 12,883 स्टूडेंट ने आईपीमैट रोहतक का एग्जामिनेशन लिखा। आखिरकार कट ऑफ कितना जाता है, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 480 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, जहां पर 40 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा आपका 4 मार्क्स का होगा। मतलब 160 मार्क्स का आपका एक सेक्शन है आईपीमैट रोहतक के अंदर। तो यहां पर अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी इट वाज 380 अराउंड। एग्जैक्ट की बात करें तो 381 आउट ऑफ 480। और आप अदर कैटेगरीज की बात करें जैसे कि ईडब्ल्यूएस तो 331, एनसीएल ओबीसी की बात करें 297, एससी की 230, एसटी की 138। और ये कट ऑफ आपको कहां मिल सकते हैं, ये ऑफिशियल आई एम रोहतक की वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप लोग मैनेजमेंट में अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, आप लोग ये समझ गए हैं कि एआई किस तरीके से टेक जॉब का ले ऑफ कर रहा है, किस तरीके से डिजाइनिंग जॉब्स या कोडिंग जॉब या फिर राइटिंग जॉब अपने ऑटोमेशन पर आ गई हैं, लेकिन मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन अब काफी उभर कर आ रहा है क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत जल्दी से एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो फिर आपके लिए आईपीमैट रोहतक एग्जामिनेशन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको आई एम रोहतक जैसे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन दिलाने का एक मौका देता है। अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और सीयूटी के साथ साथ आप एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक यूट्यूब पोस्ट पर दिया गया फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिससे कि हमारी टीम आपकी हेल्प कर पाए इन मेकिंग योर स्टडी प्लान, इन मेकिंग द स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड कमेंट डाउन योर क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक पर आप हमसे वीडियो बनवा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप फॉर्म जरूर फिल करें जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाए।